कैसे स्नैपचैट पे बस ये मैसेज करने की वजह से इस लड़के को जेल हो गई। क्यों ये अंकल पिछले 38 सालों से एयरपोर्ट पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। पायरेट्स की आंख के नीचे ऐसा क्या होता है कि वो अपनी आंख छुपा के रखते हैं। ये चीजें इतनी भी नॉर्मल नहीं है। और क्या हुक्का पीना आपके लिए सेफ भी है या नहीं, और क्या होगा अगर इंसान सोना ही बंद कर दे। और इन चीजों के पीछे की सच्चाई आपको आज तक नहीं पता थी, लेकिन अब जान जाओगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नंबर 16, क्या आपने कभी सोचा है कि पायरेट्स आंखों पे ये पट्टी क्यों पहन के रखते थे? कुछ लोगों का सोचना है शायद लड़ाई करते वक्त उनकी एक आंख डैमेज हो गई होगी इसीलिए, लेकिन कुछ हिस्टोरियन के पास एक अलग ही थ्योरी है। उनके अकॉर्डिंग पायरेट्स हमेशा शिप के ऊपर और नीचे डेक के बीच में घूमते रहते थे। दिन में डेक यानी शिप के ऊपर का हिस्सा सूरज की रोशनी और समंदर की पड़ती हुई किरणों से बहुत ज्यादा रोशन होता था, लेकिन जब कोई पायरेट नीचे के डेक में जाना चाहता था तो उनकी आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने के लिए लगभग 25 मिनट लग जाते थे। तो ये थ्योरी है कि वो ये पैचेस इसीलिए पहन के रखते थे ताकि उनकी एक आंख हमेशा अंधेरे के हिसाब से एडजस्ट रहे। ये चीज आप खुद भी आजमा के देख सकते हो। अगर आप कुछ देर तक धूप में रहते हो और एकदम से कम रोशनी वाली जगह पे चले जाते हो तो आपको कुछ देर के लिए क्लियरली नहीं दिखाई देता। पायरेट्स का भी दिमाग होता था, ऐसे ही थोड़ा ना ये जहाज लूट लेते थे। नंबर 15, कभी नोटिस किया है कि फ्लेम की कोई शेडो नहीं होती? मतलब माचिस की तीली की तो शेडो होती है पर उसकी फ्लेम की क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक नॉर्मल लाइट सोर्स जैसे कि फ्लैश लाइट को एमिट करती है जो किसी चीज तक जाती है, और वो चीज लाइट को ब्लॉक करके एक शेडो बनाती है। यानी कि जिस जगह पर लाइट नहीं पड़ती वही उसकी शेडो होती है। लेकिन एक फ्लेम की परछाई हो सकती है अगर वो किसी लाइट सोर्स को ब्लॉक कर रहा हो जो उससे भी ज्यादा ब्राइट हो। नंबर 14, ये बात जान के आपको स्नैपचैट चलाने से भी डर लगेगा। इस लड़के ने एरोप्लेन में बैठने से जस्ट पहले स्नैपचैट पे अपने दोस्त को मैसेज किया कि मैं तालिबान का मेंबर हूँ और इस प्लेन को उड़ाने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये मजाक ही था, लेकिन जब इसने ये मैसेज भेजा तब ये एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्टेड था। उसका यही मैसेज यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 पढ़ लेती है और पता नहीं क्या क्या पढ़ते होंगे, जिसके बाद MI6 गेटविक एयरपोर्ट को इन्फॉर्म करती है और साथ के साथ स्पेनिश अथॉरिटीज को भी अलर्ट कर देती है। फिर क्या, जिस प्लेन में ये लड़का ट्रेवल कर रहा था, स्पेनिश अथॉरिटीज ने इस प्लेन को फॉलो करने के लिए 2 फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भेजा। जैसे ही प्लेन रनवे के ऊपर लैंड हुआ, MI6 के ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी वाट लगाते हैं। अब इस पे केस चल रहा है और हो सकता है कि इसको 20 लाख रुपए का फाइन देना पड़े, और स्पेनिश अथॉरिटीज इसके पीछे जेट लगाने के 85 लाख अलग से मांग रहे हैं। भाई ये तो फंस गया। लेकिन आप एक बात भी जान लो कि अगर आपने प्लेन में बॉम्ब शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया तो समझ लो आप अरेस्ट होने वाले हो। इसी इंसिडेंट से एक और बात पता चलती है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन का दावा करते हैं वो सिर्फ एक छलावा है। एट द एंड तुम्हारे प्राइवेट मैसेजेस कोई ना कोई तो जरूर पढ़ रहा है। और ये वीडियो अपने स्नैपचैट ये दोस्तों को भेज देना जिनको लगता है कि स्नैपचैट बहुत सिक्योर है। नंबर 13, ये है ज़ॉम्बी स्नेक, जो अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत इसके आगे अपनी उंगली कर देना, क्योंकि ये आपको ज़ॉम्बी नहीं बनाएगा बल्कि एक्टिंग करके दिखाएगा। दरअसल ये सांप इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि इसे तो हॉलीवुड में होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है ये अपनी गर्दन को बिल्कुल किंग कोबरा की तरह मोड़ लेता है ताकि शिकारी इसे कोबरा समझकर दूर भाग जाए। लेकिन अगर कोबरा बनने से बात नहीं बनती तो ये सांप मरने की एक्टिंग करने लगता है, और मरने की एक्टिंग एकदम असली लगे इसके लिए ये जीभ बाहर निकालकर तब तक उल्टा पड़ा रहता है जब तक कि खतरा बहुत दूर न चला जाए। नंबर 12, एयरप्लेन के इंजन में जानबूझकर मरे हुए पक्षी डाले जाते हैं। लेकिन ये हरकत करने की वजह क्या है? दरअसल इसकी वजह है ये खुले आसमान में उड़ते हुए मासूम पंछी जो अक्सर जाने अनजाने में प्लेन के इंजन में जाकर रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। और यूएस में तो हर साल 10,000 से भी ज्यादा बर्ड्स इंजन से टकराते हैं। इसीलिए प्लेन और प्लेन में बैठे लोगों के लिए ये बर्ड्स एक बड़ा सेफ्टी रिस्क है, और इसी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए ही बर्ड स्ट्राइक टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक फ्रोजन चिकन को तेज स्पीड से इंजन में फेंका जाता है और फिर इस पिसे हुए सूप को छान के चाइना में भेज देते हैं। नंबर 11, इस चीज को अगर आप लाख बार भी उल्टा घुमाने की कोशिश करोगे तो भी ये अपने आप सीधा घूमने लगेगी। दरअसल इस चीज का नाम है रैटलबैक, जो कि दिमाग खराब करने के लिए काफी मशहूर है, क्योंकि ये सीधा तो बराबर घूमता है पर जब इसे उल्टा घुमाया जाता है तब ये वापस सीधा ही घूमने लगता है। दरअसल इस चीज की बनावट कुछ इस तरह से की गई है जिसमें इसके एक साइड पर लोड होता है और दूसरे साइड में नहीं। इसीलिए जब इन्हें सीधा घुमाया जाता है तो लोड उसी तरफ होने की वजह से वो बराबर घूमता है, पर जब इन्हें उल्टा घुमाया
जाता है तो लोड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो उल्टा घूमने की बजाय वापस सीधा ही घूमने लगता है। नंबर 10, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, जो ना ही AK-47 राइफल है और ना ही एनिमल की मशीन गन, बल्कि ये चीज तो आप सभी के पास है और आप उसे रोज इस्तेमाल करते हो। वो चीज और कुछ नहीं बल्कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला पानी है। जी हाँ, दरअसल जब बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज में स्मूथ फिनिशिंग की जरूरत होती है तो वाटर जेट कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए वो पानी को 4000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 0.002 इंच पतले एक छेद से छोड़ते हैं। इसके बाद पानी 90,000 PSI के प्रेशर से बाहर निकलता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि सिर्फ 4000 PSI के प्रेशर में ही इंसान के हाथ तन से जुदा हो सकते हैं। तो फिर 90,000 PSI के प्रेशर को तो भूल ही जाओ। और भाई जब पानी में गार्नेट मिला दिया जाता है तब तो ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट देता है, चाहे वो टाइटेनियम हो या स्टील हो या फिर दुनिया का सबसे मजबूत मेटल टंगस्टन हो। ये किसी भी मजबूत चीज को बड़े ही प्रेम के साथ अलग कर देगा। हाँ, नोकिया और डायमंड को भी। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर कितना पैसा मिलता है? जानकर आप भी पैसे के लिए 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तो बिल्कुल नहीं सोचोगे, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर लाखों रुपए मिलते हैं। लेकिन इस बात में थोड़ी गड़बड़ है। देखो, अगर आप स्पोर्ट्स या साइंस फील्ड में बहुत ही तगड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो तो हो सकता है कोई प्यारी गवर्नमेंट या कोई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए आपको पैसे मिले। अदरवाइज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट के अलावा फुटी कौड़ी नहीं मिलती और ना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट और ना ही कोई खर्चा उठाते हैं। तो क्या इरादा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे? नंबर 8, ये अंकल जी पिछले 38 सालों से इस एयरपोर्ट पे ऐसे ही बैठे हुए हैं और ये अपने लगेज के ऊपर ऐसे ही सोए हुए हैं, क्योंकि ये अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि पिछले 38 सालों से आई ही नहीं है। कई लोगों ने अंकल को उठाने की कोशिश करी, चिल्लाए, यहाँ तक कि कॉफी भी पूछी पीने के लिए, लेकिन मजाल है भाई साहब कि अंकल की आंखें खुल जाएं। और ये अंकल 1986 से एक बार भी नहीं हिले, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक रियल इंसान है ही नहीं बल्कि उनका हाइपर रियलिस्टिक स्टैचू है। और ये देखने में इतना ज्यादा रियल लगता है कि भाई लोग समझ ही नहीं पाए कि ये एक स्टैचू है, और इस स्टैचू का नाम है द ट्रैवलर। वैसे इसको एयरपोर्ट में नहीं बल्कि हमारे भारत के रेलवे स्टेशन में रखना चाहिए, ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। नंबर 7, गूगल अर्थ की इस इमेज में कुछ लोग लकड़ी के इस ब्रिज से किसी इंसान की लाश को फेंकते हुए पकड़े गए, और जैसा कि आप देख रहे हो कि इस ब्रिज पर ये खून के निशान हैं, जो कि बॉडी को घसीट कर लाते हुए बने हैं। इसीलिए गूगल अर्थ ने इस इमेज को अब चेंज कर दिया है, और अगर आप इस ब्रिज को गूगल अर्थ पर देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल ब्रिज दिखेगा। ऐसा मानना है उन लोगों का जिन्हें हर चीज को हवा बनाने में मजा आता है। दरअसल ये जगह नीदरलैंड्स की अल्मेयर सिटी में है, और इस इमेज में एक कपल और ये लाश नहीं बल्कि गीला कुत्ता है, और ये पानी के निशान इसी गीले कुत्ते के हैं, जो कि खून के जैसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गीली होकर अक्सर लाल हो ही जाती हैं कुछ लकड़ियां। नंबर 6, इन क्लिप्स को देखो और मुझे बताओ क्या इन्हें बनाने के लिए VFX का यूज किया गया है? एंड द आंसर इज नो। इन सभी शॉट्स को एक्चुअल में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर प्लस स्टंटमैन बस्टर कीटन ने परफॉर्म किया है। कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, एकदम रियल। और अगर जरा भी मिस्टेक हो गई तो जान भी जा सकती थी। जैसे इस शॉट में बस्टर को एक छत से दूसरी छत पर जंप करना था तो वो चूक गया, एंड ये गिरना स्क्रिप्ट में नहीं था, पर ये शॉट भी अमेजिंग था तो इसे ही रख लिया। बस्टर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बताते हैं कि अभी तक उनके शरीर की ऑलमोस्ट हर एक हड्डी टूट चुकी है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक विंडशील्ड टूट जाती है तो वो कभी पूरी तरह से क्यों नहीं टूटती? मतलब दूसरे कांच तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो फिर विंडशील्ड इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि विंडशील्ड 2 कांच के लेयर से बनी होती है और बीच में एक प्लास्टिक की लेयर होती है। इसीलिए जब विंडशील्ड पे आके कुछ बचता है तो बाहर की लेयर टूट सकती है, लेकिन अंदर की प्लास्टिक लेयर सब कुछ एक साथ रखती है, तो वो फिर भी नॉर्मल कांच की तरह बिखरता नहीं है। इसका रीजन है कि अंदर की प्लास्टिक लेयर सब कुछ एक साथ में जोड़ के रखती है, जिससे वो पूरी तरह से नहीं टूटती, और ये जरूरी है व्हीकल के आगे बैठे लोगों की सेफ्टी के लिए। नंबर 4, इस चीज को ध्यान से देखो। कुछ नोटिस किया? हाँ, ये बॉम्ब जैसी चीज, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो इस बॉम्ब जैसी चीज पे क्या कर रहा है? एक्चुअली ये कोई बॉम्ब नहीं है, ये है डेटा सेंटर, जिसे समंदर के अंदर रखा जाता है। वैसे ये डेटा सेंटर बाहर भी होते हैं, गूगल के पास भी कई हैं और बहुत से माइक्रोसॉफ्ट के पास भी हैं, जिनमें हमारा और वेबसाइट्स का डेटा स्टोर होता है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है कि ये 24/7 बहुत ज्यादा आवाजें करता है, बजिंग और बीपिंग की, और इनको ठंडा रखने के लिए भी एयर कूलिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी और कॉस्ट कंज्यूमिंग है, और इसका सिंपल सोल्यूशन है इसको ओशन में फेंक दो। नंबर 3, क्या होगा अगर कोई इंसान सोना ही बंद कर दे? सिंपल आंसर है मौत।
लेकिन कैसे और कब तक? साल 1963 में रैंडी गार्डनर जब 17 साल के थे तो उन्होंने 11 दिन लगातार जागकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और जब उन्होंने सोना बंद किया तो 72 घंटे यानी कि 3 दिन के बाद इनकी खोपड़ी घूमने लगी और ये छोटी छोटी बातों पर बौखलाने लगे। और फिर 5 दिन के बाद इन्हें हेल्यूसिनेशंस आने लगे, उल्टी सीधी चीजें दिखने लगी। फिर जो रिसर्चर्स इनकी देखभाल कर रहे थे उन्होंने इन्हें एक टास्क दिया कि 100 में से 7 माइनस करते जाओ। फिर 5 बार 7 माइनस करने के बाद 65 पर आकर रैंडी अटक गए। रिसर्चर्स ने पूछा क्या हुआ, क्यों रुक गए? तो रैंडी ने कहा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है मैं क्या कर रहा था। यानी कि समझ रहे हो, इनके दिमाग का गेम बच चुका था। फाइनली 11 दिन के बाद ये लगातार 14-15 घंटे तक सोए, और अगर नहीं सोते तो 1-2 दिन के बाद नींद इन्हें खुद सुला देती हमेशा के लिए। नंबर 2, आज के समय हुक्का बुढ़े से लेकर 14-15 साल के जेनजीज भी पीते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हुक्का शरीर को नुकसान नहीं देता। और कई महान हस्तियां तो हुक्का पीने के फायदे भी बताते हैं। लेकिन आज हम साइंटिफिकली जानेंगे कि हुक्का आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता भी है या नहीं। सबसे पहले एक मिथ से शुरुआत करते हैं कि हुक्के का पानी धुएं को फिल्टर कर देता है, इसीलिए हुक्का कम नुकसान करता है। क्या सोच है रे तेरी? लेकिन असल में तंबाकू से निकलने वाले टार और निकोटीन के मॉलिक्यूल्स पानी के साथ चिपकते ही नहीं, ये डायरेक्ट बाहर निकल के आपके गुर्दे के साथ चिपकते हैं। मानना पड़ेगा। और कुछ महान हस्तियां ये भी कहेंगी कि मैं तो हर्बल हुक्का पीता हूँ, मैं तो सेफ हूँ। नहीं, क्योंकि कोयले से कार्बन मोनोक्साइड तो निकलता ही है, जो आपके मुंह में गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप लेने के बराबर है। तीसरा दावा है कि हुक्का सिगरेट से तो कम ही नुकसान करता है, इसीलिए हम पीते हैं। लेकिन ये भी एक मिथ है, क्योंकि हुक्के का धुआं ज्यादा डेंस यानी गाढ़ा होता है, और हुक्के में लोग सिगरेट से भी ज्यादा गहरे पफ्स लेते हैं और ज्यादा देर तक हुक्का पीते हैं। इसीलिए चाहे आप हुक्का पी लो या गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप मुंह में ले लो, काम तो दोनों सेम ही करते हैं, बस फ्लेवर नहीं आएगा। हेल्थ का रिस्क तो दोनों से ही है, सिगरेट से भी। नंबर 1, क्या पेपर से एक लकड़ी को काटा जा सकता है? देखो, वाटर जेट मशीन बहुत पावरफुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पेपर को एंगल ग्राइंडर में लगाकर बहुत सी चीजें काटी जा सकती हैं। जैसे इस क्लिप में पेपर की मदद से नारियल और लकड़ी को काटा जा रहा है। असल में ये राउंड ऑफ टाइमिंग की वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि एंगल ग्राइंडर में लगने के बाद पेपर 1 मिनट में 11,000 बार घूमता है। वैसे उम्मीदों से परे पेपर लड़कियों से ज्यादा अच्छा काटता है। खाओ माँ कसम। खैर छोड़ो, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये वीडियो तो बहुत कमाल की थी, लेकिन ये 2 वीडियोस भी बहुत ज्यादा कमाल की हैं, तो इनको भी चेकआउट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।